बुराड़ी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के बाद भी भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जनतंत्र टीवी ने ग्राम सभा की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर पीड़ितों की आवाज को बुलंद किया, जिसके बाद कुछ और ऐसे पीड़ित सामने आए जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया कि बुराड़ी में ग्राम सभा के करीब 250 बीघा जमीन पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा है। ये रिपोर्ट देखिए। बुराड़ी विधानसभा में लगातार भूमाफियाओं की नजर ग्राम सभा की जमीन पर बनी हुई है। ये जमीन सरकार ने जनता के हित में किसी न किसी प्रोजेक्ट बनाने के चलते खाली छोड़ी हुई थी, लेकिन भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसके बाद उस पर अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया। यहाँ समय समय पर शिकायत में पत्राचार भी किए जाते हैं और शासन प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माणों का डेमोलेशन कर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन चंद दिन बाद उस जमीन को फिर भूमाफिया निडर होकर खुलेआम इमारतें बनाते हैं। बुराड़ी विधानसभा में ग्राम सभा की जमीनों पर लगातार जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर हमने खबर चलाई, जिसके बाद जो पीड़ित हैं उनके जहन में आशा की किरण जागी और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए जनतंत्र टीवी का सहारा लिया और हमें तमाम वो बातें बताई किस तरीके से उनको ज़मीन मिली थी और उस पर भू माफियाओं ने कब्जा किया। मिलिट्री से रिटायर्ड कृष्ण गोपाल के बेटे संजीव भारद्वाज ने बताया कि उनके पिता की रिटायरमेंट पर भारत सरकार की तरफ से बुराड़ी इलाके में उन्हें करीब 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए मिली थी, लेकिन भूमाफिया ने उनको भारत सरकार से मिली जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। बुराड़ी में ही लगभग 26 बीघे 17 बिस्वे जमीन है जो ग्राम सभा की है, और उसमें से 1 एकड़ जमीन लगभग 4 बीघे 16 बिस्वे जमीन हमारे फादर साहब को पूर्व सैनिक के तौर पर अलाटेड है। उस ज़मीन को भूमाफिया सारी ज़मीन को कब्जा कर रहा है, जिसकी मैंने कई तरीके से शिकायत की है। मामला एफसी कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भूमाफिया वहाँ ज़मीनों पे प्लॉटिंग कर रहा है। सड़कें बना दी गई हैं, शिवर डाल दिए गए हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, जिसकी मैंने एफसी कोर्ट में भी कंप्लेंट करी थी। वहाँ से रेवेन्यू असिस्टेंट एसडीएम साहब के लिए ऑर्डर जारी किए गए थे अभी दिसंबर में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अनेकों कंप्लेंट दी, अनेकों कंप्लेंट के बाद वहाँ पे डेमोलिशन होता है, लेकिन उसको ज़मीन को खाली नहीं कराया जाता है। दोबारा से वहाँ पे मकान बन रहे हैं अभी, और वहाँ पर सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई पार्क बन सकता है बच्चों के लिए खेलने के लिए, स्कूल बन सकता है, डिस्पेंसरी बन सकती है, और अनेकों चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर। सरकारी संस्था कोई भी आ सकती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के दौरान। ग्राम सभा की जमीन को लेकर एक आरटीआई में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। आरटीआई में खुलासे के बाद पता चला कि भूमाफियाओं ने बुराड़ी में करीब 250 बीघे से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और बेफिक्र होकर अवैध रूप से बड़ी इमारतें बना रहे हैं। ग्राम सभा जमीन से संबंधित शिकायत ऑनलाइन फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अध्यक्ष खलील अंसारी के पास पहुंची। उन्होंने भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। तो अभी हमें बुराड़ी से कुछ लोगों की शिकायत हमारे को मिली है और कुछ लोग हैं जिन्होंने आरटीआई डाली थी। उसमें एक खुलासा हुआ है कि 250 बीघा ज़मीन पर वहाँ पर ग्राम सभा की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके बनाया है और लोगों को बेचा है। तो ये कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की तरफ से एक जो कदम है, कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से लोगों को ज़मीन बेचकर किया जा रहा है, और इसके लिए हम दिल्ली सरकार के जो बैठे कैबिनेट में मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे इन शिकायतों के आधार पर, और बात करेंगे कि इस तरह से भूमाफिया किस तरह सक्रिय हैं। यदि शासन प्रशासन की तरफ से भूमाफिया और उनसे मिले भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ा शिकंजा नहीं कसा गया तो कुछ समय के बाद बुराड़ी इलाके में जो मास्टर प्लान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ग्राम सभा की जमीन को लेकर बना रही है वो पूरा नहीं हो सकेगा, और फिर गरीब बेसहारा जिन लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर जाने अनजाने में मकान बनाया है उनका घरों का डेमोलेशन होगा तो वो फिर बेघर होंगे। इससे दोनों ही सरकारों की किरकिरी होगी। संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आपको बता दें बुराड़ी विधानसभा में भू माफिया इस कदर सक्रिय हैं। एक आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला था। उस आरटीआई में पता चला कि करीब 250 बीघा ज़मीन जो ग्राम सभा की थी उसके ऊपर भू माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, और वहीं जो पूर्व सैनिकों को उसके पास में ग्राम सभा की ज़मीन सरकार ने बोने खाने के लिए दी थी उस पर भी कहीं ना कहीं भू माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर ली है।
साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी, जो सरकार पूर्व सैनिकों के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है, क्या वो सरकारें अब पूर्व सैनिक के परिवार को इंसाफ दिला पाएंगी या नहीं। जो कब्जा भू माफियाओं ने उनकी ज़मीन पर किया है उसे छुड़वाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।